हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की वीडियो हम जानेंगे अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब है तो आप किस तरह से पता कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें फील होंगी, ये आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि दोस्तों समय के साथ साथ क्लच प्लेट घिस जाती है, जिसके वजह से नॉर्मल जो क्लच सिस्टम होता है यानी वायर वाला जो क्लच सिस्टम होता है उसके पेडल को आपको एडजस्ट भी कराना पड़ता है। लेकिन हाइड्रोलिक पेडल को आपको एडजस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर क्लच प्लेट घिसती है तो आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आपको फील होंगी ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समय के साथ साथ क्लच प्लेट को बदलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप किस तरह से जान सकें कि हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब है या नहीं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये कि अगर आपकी गाड़ी के गियर हार्ड लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो गई है, घिस गई है, जल गई है। ठीक है। कुछ कंडीशन में ऐसा देखा गया है, लोग गियर टाइट लगते हैं तो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि क्लच प्लेट खराब है या कि वायर सिस्टम खराब है, क्योंकि इसके अंदर केबल शिफ्ट सिस्टम होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि केबल खराब हो गई, केबल भी ठीक करा ली, नई केबल डलवा ली, उसके बावजूद भी ये इशू आ रहा है। तो फिर दोस्तों 100% ये क्लच प्लेट का इशू है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। इसके बाद आपकी गाड़ी में अगर नॉर्मल क्लच सिस्टम है तो उसमें एक वायर होता है दोस्तों, उसको समय के साथ साथ आपको एडजस्ट करते रहना पड़ता है या करवाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों आपकी गाड़ी चलती है क्लच प्लेट घिसती है और जो हमारा क्लच है ये लूज होता जाता है, ये जो पेडल ना ये लूज होता जाता है, तो इसको हमको एडजस्ट कराना होता है। लेकिन हाइड्रोलिक में आपको ऐसा नहीं कराना होता, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर दोस्तों आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब है तो आपको क्या फील होगा, जैसे ही आप गाड़ी का गियर लगाने के बाद क्लच को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे तो क्लच का जो वाइटिंग पॉइंट है, यानी कहने का मतलब ये है कि गाड़ी जब आगे बढ़ने लग जाती है क्लच रिलीज करने पे, वो पॉइंट से काफी आगे आपको क्लच पेडल को रिलीज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी गाड़ी 30 या 20% क्लच पेडल को रिलीज करने के बाद आगे बढ़ रही है तो ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा अगर आपको रिलीज करना पड़ रहा है पेडल, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि क्लच की कंडीशन खराब है, क्लच बर्न हो गया है। ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, हमेशा आप ये भी चेक करते रहिए। तो अगर आपने क्लच पेडल को एडजस्ट नहीं कराया है तो उसको एडजस्ट करवाइए। उसके बाद भी अगर ऐसा फील हो रहा है कि 50% या 70% क्लच को रिलीज करने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि क्लच बर्न हो चुकी है, आपको क्लच प्लेट को रिप्लेस कराना होगा। ठीक है। इसके बाद एक समस्या और आपने देखी होगी दोस्तों कि मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी हाईवे पे चल रही है या फिर मान लीजिए आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और आपको एकदम से गाड़ी को फर्स्ट गियर में आगे बढ़ाना है। तो जैसे ही आप एकदम से क्लच को रिलीज करेंगे, एक्सीलरेटर पेडल को दबाएंगे, तो गाड़ी को एकदम पिकअप पकड़ना चाहिए। तो अगर क्लच खराब है, क्लच जली हुई है, तो गाड़ी एकदम से आगे तो बढ़ेगी लेकिन इतना अच्छे से आगे नहीं बढ़ेगी जैसे पहले ही बढ़ती थी। यानी कि आपकी गाड़ी के व्हील स्पिन भी नहीं करेंगे और इंजन ज़्यादा शोर करेगा। या फिर हाईवे पे आप चल रहे हैं तो एकदम से मान लीजिए आपको ओवरटेक करना है, तो अगर ओवरटेक करने में समय लगे और इंजन ज़्यादा शोर करे तो इसका मतलब ये है कि क्लच प्लेट की कंडीशन खराब है, क्लच प्लेट जल चुकी है, इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है तो इसका रीजन भी दोस्तों ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट बर्न हो गई हो, क्योंकि क्लच बर्न होने के बाद क्लच स्लिप होने लग जाती है। फ्लाई व्हील और क्लच का जो कांटेक्ट होता है दोस्तों, वहां पर वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, जिससे ना ही गाड़ी में अच्छा पिकअप मिल पाता है और ना ही गाड़ी में अच्छा माइलेज निकलेगा। तो ये एक रीजन भी है, अगर क्लच प्लेट बर्न हो गई होगी तो आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी। इसके अलावा दोस्तों अगले पॉइंट की अगर बात करें तो फर्स्ट गियर में जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए क्लच दबाई, फर्स्ट गियर डाला और मैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्लच को रिलीज करूंगा, थोड़ा सा एक्सीलरेटर पेडल को दबाऊंगा, तो जैसे मैं क्लच को रिलीज करूंगा तो फर्स्ट गियर में अगर आपको वाइब्रेशन फील हो गाड़ी को आगे बढ़ाते समय, या लो स्पीड में किसी भी गियर में आपको वाइब्रेशन फील हो बहुत ज़्यादा, नॉर्मल ना हो जो कि, तो इसका मतलब भी ये है कि क्लच प्लेट खराब हो चुकी है, बर्न हो चुकी है। अमूमन आपने देखा होगा कुछ जो गाड़ियां नई होती हैं उनमें यह दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी धीरे धीरे पुरानी होती है, आप चलाते हैं 15-20 हज़ार किलोमीटर या फिर उससे भी कम चली हुई गाड़ियों में भी ये चीज़ देखी गई है कि पहले गियर में गाड़ी को आगे बढ़ाते समय क्लच को रिलीज करते हैं
तो गाड़ी वाइब्रेट होकर आगे बढ़ती है, वाइब्रेशन फील होता है। तो इसका रीजन भी दोस्तों क्लच प्लेट का जलना होता है। तो ये कुछ जानकारी थी, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप जान सकते हैं कि हमारी गाड़ी की क्लच की कंडीशन क्या है। अगर क्लच की कंडीशन ख़राब है, क्लच बर्न हो गई है, जल गई है, तो आपको ये चीज़ें फील होंगी। इनमें से अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट को भी चेक करवाना है। और मैं आपको बता दूं, जब भी हम क्लच प्लेट को रिप्लेस करते हैं तो उसके साथ प्रेशर प्लेट और जो बेयरिंग होता है क्लच बेयरिंग, उसको भी आपको रिप्लेस कराना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सेट आता है। हालांकि बेयरिंग आप अलग से ले सकते हैं, लेकिन क्लच के साथ साथ प्रेशर प्लेट भी आपको चेंज करानी होती हैं, क्योंकि प्रेशर प्लेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम क्लच को दबाते हैं तो क्लच की कंडीशन अगर ख़राब है तो प्रेशर प्लेट भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। इसी वजह से गियर टाइट लगते हैं, या फिर क्लच रिलीज करते समय या फिर दबाते समय आपको जोर लगाना पड़ता है। तो एक रीज़न ये भी है, अगर क्लच पेडल को आपको ज़्यादा टाइट दबाना पड़ रहा है तब भी आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट या फिर प्रेशर प्लेट ख़राब हो चुकी होगी। तो ये एक जानकारी है, मैंने सोचा आपको ये जानकारी दी जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के सारी चीज़ें बताई जाएं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।